इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री पर बेरोजगारी, महंगाई और संविधान को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश में आज जितनी महंगाई है उतनी पिछले 45 साल में नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज 4 चरणों के चुनाव में ये तय हो गया है कि इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी का 22 सालों का राजनीतिक जीवन रहा है जिसमें कभी वो मुद्दों की बात नहीं करते। हमारी सरकार आएगी तो किसानों का 72,000 करोड़ की कर्ज माफी की जाएगी, शरणाधन कोड लागू करेगी, किसानों के लिए MSP लाएगी, केंद्रीय सेवाओं में जो 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली उसे भरा जाएगा। जय जोहार। मंच पर बैठे हुए मेरे सारे सहयोगी और यहाँ पर आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, एक बहुत निर्णायक मोड़ पर यह देश आकर खड़ा है। 2024 का जो चुनाव है वो कोई आम चुनाव नहीं है। ये वो चुनाव नहीं है जहाँ पर हम और आप जाते हैं, लाइन में लगते हैं, स्याही लगती है, उंगली पर वोट डालते हैं और चले आते हैं और कोई ना कोई सरकार चुन लेते हैं। 2024 का चुनाव वो चुनाव है जो तय करेगा कि क्या आप आगे भी ऐसे वोट देते रहेंगे या नहीं देते रहेंगे। ये तय करेगा कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या 1-1.5 लोगों की मर्जी से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या युवाओं की, महिलाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात सुनी जाएगी या सिर्फ पूंजीपतियों की तूती बोलेगी। ये चुनाव किन लोगों के बीच में है? क्या ये चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा है? हमारा अपना मानना है ये चुनाव 2 बड़ी विचारधाराओं के बीच में है। वो विचारधारा जिसने इस देश को बनाया और वो विचारधारा जो इस देश को एक ही रंग में रंग देना चाहती है। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है कि एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है ये, अलग अलग तरह के पुष्पों का, अलग अलग तरह के फूलों का। ये गमछा भी झारखंड का अलग है, असम का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, राजस्थान चले जाओ तो अलग साफा पहनाते हैं, तमिलनाडु चले जाइए तो अलग अंग वस्त्रम पहनाते हैं। ये विविधता है हमारी। तो ये चुनाव तय करेगा कि क्या संविधान बचाने वालों की जीत होगी या संविधान को हर कीमत पे खत्म करने वालों की जीत होगी। मतलब है कि जो समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, जो दलित, जो आदिवासी, जो वंचित, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो गरीब सामान्य वर्ग भी है, जो समाज के हाशिए पर पड़ा है, जिसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम हिस्सेदारी न्याय का है। हम तो नरेंद्र मोदी जी से एक ही बात करते हैं, किस बात से डरते हो, गिनती क्यों नहीं करते हो। अभी आपके पैर में चोट लग जाए, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर प्लास्टर लगाएगा या क्रेप बैंडेज बांधेगा या मालिश से ठीक हो जाएगा या वो हॉट कंप्रेशन देगा या कोल्ड कंप्रेशन देगा। हेयरलाइन फ्रैक्चर है कि मोच है, इसका निर्णय एक्सरे के बाद होता है। वही एक्सरे की तो हम बात कर रहे हैं। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, हम कहते हैं जातिगत जनगणना करा लो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और उसके आधार पर नीति निर्माण करिए। हम तो गरीब सामान्य वर्ग की भी बात कर रहे हैं, हम आदिवासियों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं। नीति निर्माण डेटा बेस्ड होना चाहिए। नीति निर्माण 2-4 आपके पूंजीपति मित्रों के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए गिनती कराना, इसलिए आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है और हम वो करेंगे। और साथ ही साथ जो हमने जल, जंगल, ज़मीन के कानून और अधिकार आदिवासियों को दिए, उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन करने का एक हमने वादा किया, एक गारंटी दी है। मैं एक बात अंत में कहने के बाद कुछ सब वक्तव्य रख के आपके सवाल लूँगी। 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा और बहुत क्रांतिकारी अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा 5 किलो अनाज के बजाय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम हर व्यक्ति को, जो लाभार्थी है, उसको 10 किलो अनाज देंगे। लोगों को लगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अनाज सिर्फ गेहूं या धान नहीं हो सकता है, एक पौष्टिक मिक्स होना चाहिए जैसे पहले मिलता था। और 10 किलो हम कर्नाटका में, 10 किलो हम तेलंगाना में दे रहे हैं। उसका लोगों को फ़ायदा है, उससे पौष्टिक जो संरक्षण है वो बढ़ता है और ऐसा हम ज़रूर करने जा रहे हैं। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूँगी
कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, ये चुनाव लोगों का चुनाव है। ये चुनाव ज़रूरी है कि क्या युवाओं की, क्या महिलाओं की, क्या आदिवासियों की, क्या दलितों की बातें सुनी जाएंगी या नहीं सुनी जाएंगी।